जय श्री कृष्ण दोस्तों आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 एग्रीकल्चरल इनकम को अपना कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों हमने जो पहला लेक्चर लिया था उस लेक्चर में हमने ये समझा था जो एग्रीकल्चरल इनकम से रिलेटेड था कि सर एग्रीकल्चरल इनकम है क्या। वो हमने समझ लिया था कि एग्रीकल्चरल इनकम होती कौन कौन सी है। अब जो देखने जा रहे हैं आज का जो टॉपिक है वो है स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। सर ये पार्शियल इंटीग्रेशन का स्कीम क्या होता है? मतलब ये कि जो एग्रीकल्चरल इनकम है ना उस पर टैक्स तो नहीं होता है, बट फिर भी उस इनकम को ऐड कर लिया जाता है एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। मतलब कि जब हम कंप्यूटेशन करेंगे इनकम की, किस टाइप की इनकम हुई है, तो अगर उसमें एग्रीकल्चरल इनकम भी है तो एग्रीकल्चरल इनकम को भी इनकम के ऐड कर देंगे, लेकिन बाद में उसको हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। समझ गए? पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे अगर इनकम टैक्स है ही नहीं एग्रीकल्चरल इनकम पे तो भाई क्यों ऐड करना, इनकम मानना ही क्यों है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे फिर बाद में एग्जेम्प्ट कर देंगे। कंप्यूटेशन में इनकम को तो कंसीडर करेंगे, लेकिन जब हम बाद में टैक्स निकालने लग जाएंगे तो उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन। फुल्ली इंटीग्रेशन का मतलब ये होता कि भाई टैक्स ही नहीं करते, मतलब इनकम में ऐड ही नहीं करते। तो देख लेते हैं, एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स विच मीन टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। टोटली एग्जेम्प्ट है टैक्स से। हाउएवर agricultural income is taken into consideration while computing the tax on non-agricultural income of an assessee। मतलब अगर हम इनकम असेसी की इनकम कंप्यूट कर रहे हैं कि भाई नॉन एग्रीकल्चरल इनकम उसकी कौन कौन सी है, तो उस टाइम एग्रीकल्चरल इनकम भी ऐड कर देंगे। दिस इज नोन एज स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। इस स्कीम को ही क्या बोलते हैं? पार्शियल इंटीग्रेशन। द स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम with agricultural income is applicable if the following condition are satisfied। लेकिन सर ऐसा कब होगा? तो उसके लिए कंडीशन है, फर्स्ट द टैक्स पेयर इज एन इंडिविजुअल, HUF, ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अगर टैक्स पेयर क्या है? इंडिविजुअल है, HUF है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। सेकेंड, the taxpayer has non-agricultural income exceeding the amount of exemption limit that is 5 lakh। मतलब जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है अगर वो एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, 5 लाख, 3 लाख और 2.5 लाख। ये कौन सी लिमिट बता रहा हूँ? स्लैब वाली। कि अगर कोई 60 से नीचे है कोई बंदा तो 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है, 60 से ऊपर है, 80 से नीचे तो 3 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है, और 80 से ऊपर है, 80 की एज से ज़्यादा है तो 5 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है। तो अगर किसी बंदे की नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम अगर स्लैब रेट से ज़्यादा है तो स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन आएगा। थर्ड, द एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ द टैक्स पेयर एक्सीड्स ₹5,000। मतलब सर पहला तो ये कि जो टैक्स पेयर है वो इंडिविजुअल होना चाहिए, HUF होना चाहिए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सेकेंड, सर जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है वो स्लैब की लिमिट से ज़्यादा हो। और थर्ड, एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज़्यादा हो। तो ये 3 कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा वहाँ पे स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन आएगा। इफ़ द अबव कंडीशन आर सेटिस्फाइड, जो ऊपर बताए गए कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड होते हैं, देन द स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम विद इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर इज एप्लीकेबल। इट इज़ टू बी नोटेड दैट This scheme is not applicable in case of a firm, company, cooperative society और ATC। मतलब ये किसी पार्टनरशिप फर्म में, कंपनी में और कोऑपरेटिव सोसाइटी में एप्लीकेबल नहीं है। सॉरी। प्रोसीजर फॉर कंप्यूटिंग टैक्स एज पर स्कीम। तो सर टैक्स कैसे कंप्यूट करें अगर एग्रीकल्चरल इनकम भी है और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी है? तो देख लेते हैं। स्टेप्स 1, नेट एग्रीकल्चरल इनकम इज टू बी कंप्यूटेड एज इफ इट वर इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स। पहले ये मान के कंप्यूट कर लेंगे कि एक बार को एग्रीकल्चरल इनकम पे भी टैक्स है। पहले हम ये मान लेंगे कि एग्रीकल्चरल इनकम पे भी टैक्स है।
फिर स्टेप्स 2, एग्रीकल्चर and non-agricultural income of the assessee will then be aggregated and income tax is calculated on the aggregate income as if such aggregate income were the total income. सेकेंड स्टेप 2 में एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल दोनों को ऐड कर देंगे और दोनों को ऐड करने के बाद टैक्स कंप्यूट कर देंगे। अभी टैक्स ले नहीं रहे, कंप्यूट कर रहे हैं, क्योंकि आप बोलोगे सर एग्रीकल्चरल इनकम पे तो टैक्स होता नहीं है, तो इसीलिए पहले जो नेट एग्रीकल्चरल इनकम है वो कंप्यूट कर लेंगे, ये मानते हुए कि भाई इस पे इनकम टैक्स होता है। अगर स्टेप 2 है एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, जिसको एग्रीगेट कर देंगे और एग्रीगेट करते हुए उस पर फिर टोटल इनकम निकाल के उसको टैक्स कर देंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर हो नॉन एग्रीकल्चर, दोनों को ऐड कर देंगे और फिर दोनों को ऐड करने पर जो अमाउंट आएगा उस पर टैक्स निकाल देंगे। फिर स्टेप 3 है द नेट एग्रीकल्चरल इनकम विल देन बी इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट। तो जो नेट एग्रीकल्चरल इनकम है उसको बढ़ा दिया जाएगा एग्जेम्पशन लिमिट के साथ। और टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन नेट एग्रीकल्चरल इनकम सो इंक्रीज एज इफ सच इनकम वाज द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। तो जो नेट एग्रीकल्चरल इनकम आएगा उसको भी कंप्यूट कर लेंगे। स्टेप 4 द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स डिटरमाइंड एट स्टेप 2 विल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स डिटरमाइंड अंडर स्टेप 3। तो जो स्टेप 2 में डिसाइड होगा और जो स्टेप 3 में जो डिसाइड होगा, तो स्टेप 4 में क्या करेंगे हम, वो माइनस कर देंगे। फिर स्टेप 5 फाइंड आउट द बैलेंस। इफ द बैलेंस अराइव्ड एट सरचार्ज एंड सेस इट इज़ टू बी नोटेड दैट द फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सरचार्ज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम इज कंसिडर्ड। तो इसके बाद अगर अमाउंट पॉजिटिव आ जाता है, बैलेंस आ जाता है, उस पर टैक्स कंप्यूट कर देंगे। और स्टेप 6 होगा दिस विल बी द टोटल इनकम टैक्स पेबल बाय द असेसी। और यही अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल इनकम टैक्स पेबल जो असेसी को देना पड़ेगा। एक बार और रिवीजन करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। क्या क्या कितने सारे स्टेप्स बताए गए हैं। प्रोसीजर ऑफ कंप्यूटिंग टैक्स, पहला सर पहले आप नेट एग्रीकल्चरल इनकम निकाल लो। जी हमने निकाल लिया, मान लेते 5 लाख रुपए नेट एग्रीकल्चरल है। स्टेप 2 में उन्होंने बता दिया एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। सर 5 लाख तो एग्रीकल्चरल है और 3 लाख मेरा नॉन एग्रीकल्चरल है, दोनों को ऐड कर दो। सर स्टेप 2 भी पूरा हो गया। स्टेप 3 द नेट एग्रीकल्चरल इनकम विल देन बी इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट दैट इज स्लैब ऑफ इनकम ऑन विच टैक्स इज चार्ज एट नील रेट एंड tax is calculated on net agricultural income so increased as if such income was total income of the assessee। मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो 5 लाख आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है और आपके केस में जो स्लैब एप्लीकेबल है, मान लेते हैं 2.5 लाख, तो इससे बढ़ा देना है। तो ये बच गया बन गया ये 7,50,000। अब इस 7,50,000 पे अब आप टैक्स कंप्यूट कर लो। फिर स्टेप 4 है द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स डिटरमाइंड एट स्टेप 2। तो सर स्टेप 2 में जो आपकी इनकम है 5 लाख और 3 लाख, 8 लाख पे जो टैक्स आया है, और स्टेप 3 में जो टैक्स आएगा 7,50,000 पे, सॉरी, तो इनमें से हम माइनस कर देंगे। जो स्टेप 2 में कितना आया, 8 लाख पे कितना आया, और स्टेप 3 में जो भी आया है 7.5 लाख पे, तो जो लेस होने के बाद जो आएगा ना टैक्स, वो टैक्स देना पड़ जाएगा। अगर उस टैक्स पे आपको सरचार्ज देना है, सरचार्ज एप्लीकेबल है तो सरचार्ज, या फिर एजुकेशन सेस लगा देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है एग्रीकल्चरल इनकम के टैक्सेशन का। बहुत ही छोटा चैप्टर था ये और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें बताने की कोशिश की है। इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, अगर हम इसको कर लेते हैं तो जो भी हमने वो जो स्टेप्स देखे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाएगी और अच्छे से समझ पाएंगे कि ये है क्या। तो इसमें हमारे पास कितने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए हैं, तो हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं करने के लिए। हम चारों क्वेश्चन करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे ताकि हम कंप्यूटेशन में एक्सपर्ट बन जाएं। और फिर अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्रीकल्चरल इनकम वाला कि भाई एग्रीकल्चरल इनकम वाले पे अगर कंप्यूट करो, अगर किसी की एग्रीकल्चरल इनकम है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, तो कैसे टैक्स होगा, तो वो हम अच्छे से कर पाएंगे। तो ये जो प्रैक्टिकल पार्ट है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं 4, वो हम अच्छे से कवर कर लेंगे ताकि एग्रीकल्चरल इनकम का कॉन्सेप्ट हम कभी भूलें ही ना।
तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 कवर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ये कौन से स्टेप्स हैं जिसको हमें फॉलो करना है। जो हमने ऊपर पढ़े हैं वही स्टेप्स है, बट उनके प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, मिसेज एक्स डेट ऑफ बर्थ 1950 है। तो अगर 20-21 की बात करें तो 50-20-70 मतलब ये 60 से ज़्यादा है और 80 से कम है, तो 3 लाख तक तो इनकी एग्जेम्पशन है। देख लेते हैं ग्रॉस एग्रीकल्चरल इनकम। तो स्टेप 1 में तो हमें यही पता करना होता है। तो हमने पहले ये पता कर लिया मिसेज एक्स तो एक सीनियर सिटीजन है, इनकी ग्रॉस एग्रीकल्चरल इनकम 12,21,000 है। एक्सपेंडिचर इन्होंने किया 90,000। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 4 लाख है। अब ये कह रहे हैं इनकी डिटरमाइन कर लो टैक्स लायबिलिटी। एजम्पशन कर लेना कि ये पीपीएफ में 60,000 कंट्रीब्यूट करते हैं और इंश्योरेंस प्रीमियम 90,000 पे करते हैं। तो अब डिसाइड कर लेते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं हम। वैसे पहले कंप्यूटेशन कर लेते हैं। 4 लाख इनकी ग्रॉस टोटल इनकम है। ये जो डिडक्शन इनको मिल जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है प्रोविडेंट फंड में और इंश्योरेंस पॉलिसी में 90,000 का, तो ये नेट टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई 3,10,000। लेकिन इन द प्रेजेंट केस द असेसी इज अ सीनियर सिटीजन हुज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम इज मोर देन द एग्जेम्पशन लिमिट। भाई ये जो असेसी है वो सीनियर सिटीजन है और जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है वो क्या है, एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, 3 लाख से ज़्यादा है। तो नेट एग्रीकल्चरल इनकम क्या हो जाएगी 11,31,000 विच इज़ मोर देन ₹5,000। सारे स्टेप्स पूरे हो रहे हैं। 5,000 से ज़्यादा है इसका जो नेट एग्रीकल्चरल इनकम है, 11,31,000 दिया गया है। तो इस केस में फिर पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब पार्शियल जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि भाई उसका टैक्स जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होना चाहिए, फिर जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए, वो भी है इसमें 3 लाख से ज़्यादा है। और प्लस जो उसकी एग्रीकल्चरल इनकम वो 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। तो फिर ऐसे केस में वो सारे स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। तो स्टेप्स 1 क्या है, नेट एग्रीकल्चरल इनकम इज़ टू बी कंप्यूटेड एज इफ़ इट वर इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स। तो ये कह रहे हैं कि जी नेट एग्रीकल्चरल इनकम कंप्यूट करो ये मानते हुए कि इस पर इनकम टैक्स होगा। तो एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम द असेसी विल देन बी एग्रीगेटेड एंड इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द एग्रीगेट इनकम। तो इनकम टैक्स पूरे इनकम पे एग्रीगेटली टैक्स किया जाएगा। जैसे 3,10,000 और 11,31,000। 3,10,000 ये है जो हमने ऊपर निकाला है, ये वाला 90,000 लेस करके ना। तो 14,41,000 हो गया। अब 14,41,000 पे टैक्स निकाल दो। 1,10,000 पे 30%, जो 14,41,000 माइनस 10 कर देंगे तो 1 लाख प्लस 30%। तो कितना इस पर टैक्स हो जाएगा दोस्तों 2,42,300 ये टैक्स हो जाएगा। तो 14,41,000 पे आप स्लैब का कैलकुलेशन करके देखेंगे 3 लाख तक नील, फिर 3 से 5 में 5% आ जाएगा और फिर 5 से 10 में 20% आ जाएगा और 10 से ऊपर है तो 30%। तो इस तरीके से इनका टैक्स बन जाएगा 2,42,300। स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 क्या कहता है कि एग्रीकल्चरल इनकम 11,31,000 उसमें ऐड कर दो एग्जेम्पशन लिमिट। 3 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन तो 14,31,000 हो गया। अब ये कह रहे हैं 14,31,000 पे टैक्स निकालो कितना होता है, तो ये आ गया 2,39,300। फिर स्टेप 3 क्या कहता है कि भाई स्टेप 2 में जो 2,42,300 आया है और स्टेप 3 में जो आया है वो माइनस कर दो। तो 2,42, 2,39 तो बैलेंस कितना आ गया 3,000। तो कह रहे अब जो ये बैलेंस आया है 3,000 इसमें आप रिबेट दे दो। अगर 5 लाख से ज़्यादा नहीं होती है इनकम, इफ़ नॉन एग्रीकल्चरल टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, तो इनको अगर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं, इसमें 5 लाख से कम ही है, 3,10,000 ही है, तो उसको 2,500 का रिबेट मिल जाएगा। तो बैलेंस आ गया 500, उस पर ऐड कर दो सेस, तो ये टैक्स पेबल हो जाएगा 515 रुपये। इट इज़ एज्यूम दैट पॉलिसी इज इशूड ऑन और आफ्टर 1। तो ये तो खैर अलग सी बात है, ये नोट वो LIC को लेकर है। तो ये हमने देख लिया दोस्तों कि एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम दोनों है। तो पार्शियल इंटीग्रेशन की टेस्टिंग कर लेंगे। पार्शियल इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो चुकी है तो फिर 4 स्टेप में हम इसके कंप्यूट कर लेंगे। यही 4 स्टेप हमने वो पढ़े थे। तो इस तरीके से हमने ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में ताकि धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बने। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाकी के सवाल सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।